हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की टॉपिक है हमारा फैट लॉस। ये टॉपिक बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, मेरी भी थी। मैंने अपना फैट लॉस करा। मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये मैंने डर्टी बल्क से अपने आप को सिक्स पैक तक लेके गया। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सम फैक्टर विच आर इन्वॉल्व फॉर फैट लॉस। तो फैट लॉस के लिए आपके 5-6 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो आपका यही है कि आपको क्या रखना है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। क्या होता है, कुछ लोग ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम 30 डेज में सिक्स पैक भी पा लेंगे, हमारा फैट लॉस भी हो जाएगा, हम टोन बॉडी पा लेंगे। ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ओवर एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना फैट लॉस। सेकेंड फैक्टर है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट, ड्यूरिंग फैट लॉस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को रोक के कार्डियो को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। एक्चुअली क्या है ना, कार्डियो आपका टूल है, वो ठीक है, कार्डियो आपको करना है। बट अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ दी और आपने फैट लॉस कर भी लिया, तो वो क्या होगा, आपको स्किन क्या होगी, आपकी लटकनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्या है, मसल आपने लॉस कर लिया साथ में, क्योंकि मसल आपने कभी ट्रेन ही नहीं करा। इसलिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है जितनी, उससे ज्यादा ही जरूरी है कार्डियो से। नाउ थर्ड फैक्टर है हमारा कि हम क्या करते हैं, स्पॉट रिडक्शन चाहते हैं कि हमारा बेली फैट जाए सबसे पहले। ऐसा इम्पॉसिबल है। स्पॉट रिडक्शन नाम की कुछ चीज होती ही नहीं है। आप चाह के भी अपना स्पॉट रिडक्शन कर नहीं सकते। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपका फेस फैट से आपके लेग फैट तक सब बराबर ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका जो बेली फैट है वो बाद में जाना शुरू होता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि बेली फैट एकदम से नहीं जाएगा। एंड फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हमारा कैलोरी डेफिसिट। कुछ लोग क्या होते हैं, कैलोरी डेफिसिट में जाते ही नहीं है। वो हल्की सी कैलोरी, पता नहीं क्या, कुछ कम खाना शुरू कर देते हैं, उसके बदले कुछ और बढ़ा लेते हैं। तो कैलोरी डेफिसिट में जाना इंपॉर्टेंट है अगर आपको फैट लॉस करना है रियली में। तो अब कुछ लोगों को मैंने ग्रीन टी भी पीते हुए देखा है फैट लॉस करते हुए, या जीरा पानी गर्म करके, गर्म पानी में जीरा गिर के, कुछ भी मतलब ऐसा करके। ये सब क्या है, नॉनसेंस है। आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको मेन फैक्टर क्या है, कैलोरी डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कैलोरी डेफिसिट में हम कैसे जाएं। कैलोरी डेफिसिट में जाने का सिंपल सा तरीका है, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए। आप मेंटेनेंस कैलोरी से 200 या 300 कैलोरी शुरुआत में कम करो। उसके बाद 15-15 दिन बाद अपनी कैलोरी क्या करो, कम करते चले जाओ। 150-200 कैलोरी, जो भी आपको कब आपको सुटेबल लगे वो। सेकंड चीज, आपके पास अपना वेइंग स्केल होना चाहिए खाना नापने के लिए। कितना आप कैलोरी इनटेक कर रहे हो, कितना ग्राम आप चावल ले रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। तो इसके लिए आपको वेइंग स्केल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा गोल। कुछ लोगों के पास गोल होता नहीं है, वो स्टार्ट कर देते हैं फैट लॉस, 15 दिन करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर वो उस चीज से उन्हें मजा नहीं आता, वो बीच में छोड़ेंगे। क्योंकि आपके पास गोल ही नहीं है। गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे जैसे मैंने करा, तो मेरे को कंपटीशन खेलना था, मैं नहीं खेल पाया, वो बात अलग है। तो एक गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फैट लॉस करना है। आप कुछ भी गोल बना लो, आपकी मुझे अपनी पुरानी जीन्स में फिट होना है, मुझे सिक्स पैक चाहिए, कैसा भी गोल हो, बस एक गोल होना इंपॉर्टेंट है। ये सब मेरे हिसाब से कुछ फैक्टर हैं आपके फैट लॉस जर्नी के लिए इन्वॉल्व। अब बात करते हैं कुछ टिप्स जो मैं आपको देता हूं फैट लॉस में, जो आपका फैट लॉस थोड़ा फास्ट होगा मेरे एक्सपीरियंस से। अपना कार्डियो आप एम्प्टी स्टमक करना शुरू करो। उससे क्या होगा, एम्प्टी पेट कार्डियो करने से आपका फैट लॉस थोड़ा फास्ट होगा इन कंपैरिजन जब आप वेट ट्रेनिंग की बात करोगे। और दिन सुबह कर लो आप अपना एम्प्टी पेट स्टमक कार्डियो, फिर उसके बाद अपना दिन में जाके ट्रेनिंग कर लो। या आप सुबह ही ट्रेनिंग कर सकते हो, बट एम्प्टी पेट स्टमक कार्डियो ही करो मेरे हिसाब से। अब सेकंड पॉइंट मैं जो आपको टिप दूंगा वो है, आप अपने एब्स जरूर ट्रेन करो अगर आपको एब्स चाहिए तो। कुछ लोगों का कहना है कि एब्स तो आ ही जाएंगे फैट लॉस जब फैट परसेंट कम होगा। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने कभी उसे ट्रेन नहीं करा तो वो कैसे आ जाएगा, क्योंकि एब्स भी एक मसल ही तो है। अगर आप इसे ट्रेनिंग नहीं करोगे तो डेफिनेशन में कैसे आएगी। जैसे बाइसेप है, मैं बाइसेप ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरी बाइसेप इन्वॉल्व होता है, और बाइसेप की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी डेफिनेशन आती है। जैसे ही आप एप्स ट्रेन करोगे तो एप्स क्या होगा, और टोन होगा और डेफिनेशन में आएगा, इसलिए एप्स करना जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट मेरे हिसाब से कि आप पहले तो बता दिया कैलोरी डेफिसिट में जाना ही है आपको। और जब कैलोरी डेफिसिट में जाओ तो अपना प्रोटीन को क्या है, बढ़ाओ। बट इतना मत बढ़ा लेना कि इससे आपको ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाए, इंडाइजेशन होना शुरू हो जाए,
या लूज मोशन शुरू हो जाए, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करना बहुत इजी नहीं होता। इसलिए आपको प्रोटीन बढ़ाना है, बस धीरे धीरे बढ़ाना है। और आपको घटाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फैट भी नहीं घटाना। अगर आपने फैट घटाना शुरू करा तो भी आपके हार्मोन्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हार्मोन्स के लिए फैट जरूरी है। आपको मेन क्या कट करना है? कार्ब्स कट करने हैं। अब कार्ब्स में ही 100 कैलोरी आप कट करते चले जाओ, वो आप पे डिपेंड है। टिप मेरे हिसाब से ये देता हूं मैं आपको कि आप अपना वाटर इनटेक ज्यादा करो। क्या होता है ना, हमारी बॉडी में वैसे ही वाटर बहुत होल्ड होता है, तो जब हम वाटर ज्यादा पियेंगे तो हमें यूरिन ज्यादा आएगा। तो उससे क्या होगा, जो वाटर होगा होल्ड, वो भी फ्लश आउट होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका फैट परसेंटेज कम होगा, उससे क्या होगा, आपके एब्स भी विजिबल होनी शुरू हो जाएंगे और वेन्स भी विजिबल होने शुरू हो जाएगी। इसलिए ड्यूरिंग फैट लॉस आप अपना वाटर इंटेक भी बढ़ा दो, जितना आप पीते हो उससे ज्यादा। ओके गाइस, वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में हो वो भी कमेंट करके बताओ। ओके गाइस, बाय।